मम्मी जी। हाँ माँ, बोला है तूने? हाँ मम्मी जी, आओ इधर। ये देखो मम्मी जी, मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अच्छा बहू? हाँ मम्मी जी, 5 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कैसी हैं देखकर बताओ। अच्छी हैं बहू। हाँ वो करवा चौथ आ रहा है ना, उसके लिए लेकर आई हूँ। हाँ बहू, अच्छी है साड़ी तो। और रुको मम्मी जी, आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मम्मी जी, अरे छोटी बहू, क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, आपकी चाय बन गई है, वो बोलने आई थी। अरे छोटी देख, मेरा सामान देख, करवा चौथ के लिए इतना सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। अच्छा दीदी। हाँ देखो मम्मी जी, ये सेट भी लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा सेट है। हाँ मम्मी जी, पूरे 4 लाख का बना है। अच्छा, 4 लाख का? हाँ तो मम्मी जी, मैं कब से पैसे जोड़ रही थी सेट लाने के लिए। फाइनली मैं लेकर ही आ गई। मेरा बहुत मन था सेट लाने का। हाँ बहू, अच्छा है। देख ले छोटी तू भी, ये साड़ियाँ हैं, ये सेट है, करवा चौथ के लिए लाई हूँ मैं। हाँ दीदी, अच्छी हैं साड़ियाँ तो। अच्छी तो होंगी, इतनी महंगी जो है। अरे 5-5 हजार की साड़ियाँ हैं ये। अच्छा दीदी, सुंदर है बहुत। अच्छा बड़ी बहू, मैं ये कह रही थी, अब ये तू 5 साड़ियाँ लाई है, तू 5 थोड़ी पहन लेगी करवा चौथ पे। एक साड़ी इनमें से छोटी बहू को दे दे। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे पागल समझ रखा है क्या मुझे? और क्यों दे दूं मैं? अरे मेरा पति कमाता है, क्यों दे दूं मैं किसी को? पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लग रहे हैं जो तोड़ तोड़ कर ले आती हूँ। इसका पति तो कुछ कमाता है नहीं। आई बड़ी मुझसे कहने वाली, साड़ी दे दूं इसको। 5-5 हजार की साड़ियाँ है ये पहनने लायक? देखिए इसने कभी 5-5 हजार की साड़ियाँ। अरे बहू, ये क्या बोले जा रही है तू? क्यों मम्मी जी, ठीक ही तो बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ इसमें? अरे मेरा आदमी दिन रात मेहनत करता है, जब 4 पैसे कमा कर लाता है, इस घर को चलाता है। अब आप लोगों को फ्री की साड़ियाँ भी चाहिए? अरे मेरा आदमी मेरे लिए नहीं कमाएगा तो और किसके लिए कमाएगा? मैं लाई हूँ अपनी पसंद से त्योहार के लिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कहने की कि एक साड़ी उठा के इसे दे दूं मैं? अरे बहू, क्या हो जाएगा, उसका भी तो मन है त्योहार पे नए कपड़े पहनने का। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है? मन है उसका, जितनी चादर होती है ना उतनी पैर पसारने चाहिए। आई समझ? पति कमाता है नहीं, 5 हजार की साड़ी पहनेंगी ये। कभी देखी भी है, कभी छूकर भी देखी है 5 हजार की साड़ी कैसी होती है? पर बहू मैं तो। मम्मी जी रहने दो मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी वाड़ी, मेरे पास तो है। पर बहू नई साड़ी, अरे मम्मी जी कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि हर साल नए कपड़े पहनो। है मम्मी जी मेरे पास पिछले साल की साड़ी करवा चौथ की, वो मैंने पहनी कहाँ है, वही पहन लूंगी। अरे बहू मैं तो ये कह रही थी, अब ये कोई एक दिन में 5 साड़ी थोड़ी पहन लेगी, एक साड़ी तुझे दे देती। मम्मी जी मेरे पास ना हराम की कमाई नहीं है, मेरा पति बहुत मेहनत से कमा के लाता है, जो मैं बांटती फिरूं ऐसे गरीबों में। अरे ये कोई बात होती है भला? अरे मैंने तो बुलाया था अपने कपड़े दिखाने के लिए कि खुश होंगी देखकर, यहाँ तो उल्टा दुखी हो गए। ऊपर से ये और बोल रही है कि इसको दे दूं एक साड़ी। अरे क्यों दे दूं? मम्मी जी चलिए। आई बड़ी, साड़ी दे दो इनको, हिम्मत तो देखो। अरे बोल कैसे दिया इसको साड़ी दे दूं, और क्यों दे दूं, किस हक से दे दूं? 1 रुपया आदमी कमाता नहीं है, सपने देखो इनके 5 हजार की साड़ी पहनेंगी। माँ, माँ। हाँ बेटा। क्या हुआ माँ, किस चिंता में बैठी हो? अरे बेटा क्या बताऊं, मैं तो तुझसे यही कहूंगी, तू कहीं नौकरी लग जा बेटा, कुछ कमा ले। माँ आपको पता तो है, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना। बेटा मुझसे नहीं देखी जाती बहू अब। क्यों, क्या हुआ प्रिया को? अरे बेटा करवा चौथ आ रहा है, बड़ी बहू शॉपिंग करके लाई थी, 5 साड़ी लाई थी 5-5 हजार की, और एक सोने का सेट लेकर आई थी। उसने मुझे देखने के लिए बुलाया था अपने कमरे में। पीछे पीछे तेरी बहू भी आ गई कहने कि माँ जी आपकी चाय बन गई है, चाय पी लो। बेटा मुझसे ही गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि बहू तू 5 साड़ी ले आई है, 5 साड़ी के थोड़ी पहन लेगी तू एक ही दिन में, तो तू एक साड़ी छोटी बहू को भी दे दे, ये भी त्योहार पे नई साड़ी पहन लेगी।
बस बेटा उसने तो ये सुनते ही इतना सुनाया, बस तू पूछ मत। इसलिए कहती हूँ बेटा, तू भी कहीं नौकरी कर ले, चाहे छोटी मोटी कर ले, पर तू कर ले। अरे माँ, क्यों चिंता कर रही हो? लग जाएगी नौकरी भी। अब कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। कई जगह फॉर्म भर रखे हैं मैंने, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी माँ। हाँ बेटा, चाहे कैसी भी हो, पर तू अब नौकरी कर ले। अरे मुझसे देख ही नहीं गई, मैंने बोल दिया। और बात भी ठीक है, बताओ, एक करवा चौथ के त्योहार पर 5 साड़ियाँ पहन लेगी क्या वो? अरे माँ, आप भी कैसी बात कर रही हो? अरे भैया कमाते हैं, वो ले आई 5 साड़ी, अब वो 5 पहने 10 पहने, इससे आपको क्या जरूरत थी आपको कहने की कि एक साड़ी छोटी को दे दे? बेकार में माँ, आप भी ना। मैं हूं तो सही, मैं ले आता उसके लिए। और कौन सा अभी करवा चौथ आ गया, अभी तो टाइम है करवा चौथ को। अरे बेटा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, बोले तो आई है ना, एक इनमें से ही दे देगी। तेरा हाथ तो वैसे ही इतना तंग चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं माँ, कितना भी तंग चल रहा हो, मैं प्रिया का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। चल बेटा, कोई बात नहीं, आगे से नहीं बोलूंगी, पर तू देख लेना। हाँ माँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे मैंने तो इतने सारे पैसे उधार भी ले रखे हैं, फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। वो मेरा एक दोस्त है, उससे ले लेता हूँ। वो बेचारा मना तो करता नहीं है, पर कब तक देगा? कभी ना कभी तो मना कर ही देगा। अब कहीं नौकरी लग जाए तो अच्छा ही है। हाँ बेटा, बड़ी बहू को तो दिन लग रहे हैं। अरे उसका आदमी क्या कमाता है, वो तो जमीन पर पैर ही नहीं रखती। और ऐसा ही तेरा बड़ा भाई है, जो उसे बिल्कुल नहीं टोकता, जो करती है उसे करने देता है। अरे एक बार कह तो सकता है कि तू ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों बोलती है। इतनी जली कटी सुनाती है वो। तेरी बहू को तो सुनाती है बेटा, वो मुझे भी नहीं बख्शती, मुझे भी सुनाती है। कहती है बुढ़िया, तू तो अपनी छोटी बहू का पक्ष लेती है। अरे माँ, आप ना कुछ मत बोला करो, चुप रहा करो। कोई बात नहीं, है थोड़ी जवान की हल्की बड़ी भाभी, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। सभी सदस्य एक जैसे थोड़ी होते हैं घर के। वैसे प्रिया कहाँ है माँ? वो अपने रूम में ही है बेटा, अभी गई है वो खाना बना के। ठीक है माँ, आता हूँ अभी। प्रिया? अरे आ गए आप? खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है। और ये साड़ियाँ क्यों निकाल रखी हैं तूने? अच्छा, ये साड़ियाँ, वो ये मैं निकाल के देख रही थी करवा चौथ पे पहनने के लिए। अच्छा, पर ये साड़ियाँ तो पुरानी है, तू ये पहनेगी? नहीं नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं है। अरे इनमें से 1-2 साड़ी तो ऐसी है जो मैंने बहुत कम पहनी है, और इन साड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसी की ऐसी रखी है। अरे यार, मैं कितना मजबूर हूँ ना, तेरी छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी नहीं कर सकता। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूँ मैं? अरे तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा भाभी से, सिर्फ मेरी वजह से। आज मैं भी नौकरी कर रहा होता, मैं भी कमा रहा होता, तो तुझे इतना नहीं सुनना पड़ता। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? क्या हो गया? बड़ी है तो एक आध बात कह भी दी तो क्या हो गया? और वैसे भी इतना कुछ नहीं बोला था उन्होंने। मम्मी जी तो ज्यादा टेंशन ले जाती हैं। आप ये बताओ, मम्मी जी ने तो बोल दिया दीदी से कि इसको भी दे दे एक साड़ी। पर जी, कौन जेठानी अपने देवरानी को साड़ी देती है, ये बताओ? देवरानी जेठानी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मम्मी जी को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। नहीं यार, कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार ना मैं ही हूँ, मैं ही नहीं कुछ कर पाता। जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं क्या करूँगी नई साड़ी नई गहनों का? करवा चौथ तो पति के लिए होता है, और पति तो मेरे साथ ही है। आप मेरे साथ खड़े होते हो ना हर सुख दुख में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। ये साड़ी गहने ये आपके सामने कुछ नहीं है। पर फिर भी यार, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना तेरे लिए। अरे आप बेवजह इतनी चिंता कर रहे हो। चलो आप मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और मैंने अपने करवा चौथ की तैयारी कर ली है, आप टेंशन मत लो। आप मुँह हाथ धो, मैं भी आती हूँ खाना लगा के। मैं सब जानता हूँ प्रिया, तू मुझे दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए ऐसा बोल रही है। अरे ये सारी साड़ियाँ कितनी पुरानी हो गई हैं, कितनी बार तो देखा है मैंने इसे पहनते हुए। त्योहार पर पहनने लायक तो नहीं बची ये साड़ियाँ। और वैसे भी सब लोग इतनी अच्छी तरह तैयार होंगे, वो प्रिया पुरानी साड़ी पहनेगी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कमाता तो क्या हुआ, मैं अपने दोस्त से थोड़े से पैसे उधार लेके प्रिया के लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा।
अरे उसका भी तो कुछ मन है, मेरी वजह से बेचारी अपने मन मारती रहती है, और एक मैं हूँ उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। और भगवान भी मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने फॉर्म भरता हूँ, पर कहीं मेरी बात नहीं बन पाती। हे भगवान, अब की बार मेरी नौकरी लग जाए, मैं भी प्रिया के लिए कुछ कर सकूं। अरे शादी के बाद मैंने उसे कौन सा सुख दिया है, बेचारी पूरे दिन घर का काम करती रहती है नौकरों की तरह, और मैं उसे त्योहार पर नए कपड़े भी नहीं दिला सकता। इतना मजबूर हूं मैं। पर नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मैं भी प्रिया के लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा। अरे वो नहीं मांगती तो क्या हुआ, मुझे तो ध्यान रखना चाहिए ना उसकी खुशियों का। आखिर मेरी जिम्मेदारी है उसे खुश रखना। इसे बताऊंगा नहीं, इसके लिए सरप्राइज लेकर आऊंगा, खुश हो जाएगी। अरे प्रिया, जरा अपनी आंखें बंद करना। क्यों, क्या हुआ जी? अरे कर तो, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। अच्छा, ठीक है। खोलना मत अपनी आंखें। हाँ, नहीं खोलूंगी। वैसे क्या है जी? अच्छा तू गैस कर मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए। अरे वो घर की ना झाड़ू छोटी हो गई है, मुझसे लगती नहीं है, शायद आप झाड़ू लेकर आए हो। ओहो, तू भी ना घर के कामों के साथ साथ ना सोच में भी वही रखती है। कुछ अच्छा सोच लिया कर। अच्छा, और क्या ला सकते हो? आप मेरी फेवरेट सब्जी लेकर आए होगे बनाने के लिए, है ना? अरे तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है गैस करना। आँख खोल ले अपनी, ये देख। अरे साड़ी? हाँ देख कैसी है। अरे ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अच्छी लगी ना तुझे? हाँ, पर आप क्यों लेकर आए हो? क्यों लेकर आया हूँ मतलब? अरे करवा चौथ पर पहनने के लिए लेकर आया हूँ, और क्यों लेकर आया हूँ? पर जी आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? अरे हाँ नहीं थे, मैं अपने दोस्त से उधार लेकर लाया हूँ। पर आप क्यों लेकर आए हो जी, जब पैसे नहीं थे तो? क्या जरूरत थी साड़ी के लिए उधार लेने की? अच्छा, क्यों नहीं थी जरूरत? अब तेरे मुंह पर जो खुशी आई है वो नहीं देखनी थी मुझे? तू बता। अरे साल भर का त्योहार है, सब लोग नए कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, और तू वो पुराने घिसे हुए कपड़े पहनेगी। अरे मैंने आपसे बोला तो था कि वो ज्यादा पुराने नहीं है, मैं पहन लेती। आपने क्यों खर्चा किया जी? अरे नहीं, क्या खर्चा कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया। जितना तू मेरे लिए करती है ना उसके हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं किया तेरे लिए। अच्छा, आप मेरे करने का हिसाब रखोगे जी? अरे नहीं, तू ये बता, तुझे अच्छी लगी ना साड़ी? अरे साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर आपने बेवजह खर्चा किया। यही साड़ी आपकी नौकरी लग जाती तब लेकर आते ना, मुझे दुगनी खुशी होती जी। अरे तू चिंता मत कर, वो दिन भी जल्दी आएगा। मैंने कई जगह बात कर रखी है। अरे देखना तू, मेरी नौकरी भी जल्दी ही लग जाएगी। अच्छा? हाँ, अब तू ये साड़ी तैयार करवा लेना, और करवा चौथ पर यही पहनना। अच्छा, चलो ठीक है जी। चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जी। प्रिया? हाँ दीदी बोलो। अरे रसोई में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें कब साफ करेगी? बस दीदी जा ही रही थी अभी। जा बर्तन साफ कर पहले। हाँ अभी कर देती हूँ। अरे साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी, और ये तो महंगी भी लग रही है। 4-5 हजार से कम नहीं है, पर इतनी महंगी साड़ी इन भिखारियों के पास कहाँ से आई? अरे ये तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर ये इतनी महंगी साड़ी कैसे ले आया अपनी बहू के लिए? अब समझ आया मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी पहनकर। पर मेरा नाम भी रेनू नहीं, अगर इसका त्योहार खराब नहीं किया तो। मैं बताती हूँ कैसे मुझे नीचा दिखाती है। मम्मी जी? हाँ बहू? मम्मी जी आपको पता है ये मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं। अच्छा बहू? हाँ मम्मी जी, करवा चौथ के लिए लेकर आए हैं इतनी महंगी साड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल अब अच्छा है, अब तू भी करवा चौथ पे अच्छी तरह सज धज कर तैयार हो जाना। हाँ मम्मी जी, मैंने तो मना किया था पर ये ले आए। क्यों बहू, क्यों मना किया था? तेरा मन नहीं है नए कपड़े पहनने का त्योहार पे? वो मम्मी जी अभी थोड़ा सा हाथ तंग चल रहा है ना इनका। अरे कोई बात नहीं बहू, ये पैसा तो आता जाता रहता है, पर ये साल भर का त्योहार है, अच्छा ही किया ले आया तो।
अब तू भी सजी सवरी अच्छी लगेगी त्योहार पर, वरना सब अच्छे कपड़े पहनते, तू वही पुराने कपड़े पहनती। और तू चिंता मत किया कर, उसकी नौकरी लग जाएगी एक ना एक दिन, देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बताती हूँ उन्हें। मम्मी जी, हाँ बोल बहू। मम्मी जी, मेरे कमरे की सफाई किसने करी थी? क्यों बहू, क्या हुआ? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे कमरे की सफाई किसने करी थी? दीदी क्या हुआ? मैंने करी थी सफाई, तो रोज मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो आज अच्छे से सफाई कर ली कमरे की? मतलब दीदी, क्यों नहीं समझ आया अभी? नहीं दीदी, क्या हुआ? मम्मी जी मैं समझाती हूँ। जो इसका पति इसके लिए साड़ी लेकर आया है ना, उसके पैसे मेरे कमरे में से चुराए गए हैं। क्या दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ओहो, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। और तुझे क्या लगता है तू ये नाटक करेगी भोले बनने का, और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे बहू, ये सब क्या बोली जा रही है तू? हाँ मम्मी जी, आपको क्यों बुरा लगेगा? आप तो हमेशा इसी की साइड लेती हो, और आप तो चाहती ही थी कि मैं अपनी साड़ियों में से इसे साड़ी दे दूं। अब साड़ी ना सही तो इन्होंने पैसे चुरा लिए। भाभी, ये सब क्या बोले जा रही हो आप? क्यों देवर जी, सुना नहीं आपने? इतनी महंगी साड़ी इसके लिए कहाँ से ले आए आप? भाभी मैं कहीं से भी लाया हूँ, इससे आपको क्या? मुझे क्या? अरे एक तो मेरे कमरे में से पैसे चुरा लिए, और ऊपर से मुझसे ही बोल रहे हो कि मुझे क्या? भाभी थोड़ा सा तमीज में रह लो, हम तुम्हारे पैसे क्यों चुराएंगे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं पैसे चुराऊंगा। तो फिर कहाँ से आ गए? मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे ताकि मैं त्योहार पर प्रिया के लिए साड़ी ला सकूं। अच्छा, क्यों? आपके जैसे नल्ले को किसने दे दिया उधार पैसे? भाभी, सब लोग आपकी तरह नहीं होते। है मेरा दोस्त जिसने दिए मुझे पैसे। अरे देवर जी, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि पैसे चुराए हैं? और पैसे ना उधार उसको मिलते हैं जो चुका सकता है, ना कि ना तुम्हारे जैसे नल्लों को। बहू, थोड़ा सा तो डर ले भगवान से, जो मुंह में आए वो बोल देती है। समय ना हमेशा किसी का एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता है। हाँ हाँ, बदल तो लिया, पैसे चुरा कर साड़ी ले आए, बदल तो लिया। सुनो जी, आप ऐसा करो, वो साड़ी ना वापस कराओ, मुझे नहीं पहननी कोई साड़ी। अरे कैसी बात कर रही है प्रिया तू? हाँ जी, मुझे नहीं पहननी, आप उसे वापस कर दो और पैसे लाकर दीदी को दे दो। हाँ, आ गई ना मुंह पर बात, मुझे तो पहले ही पता था। अरे मेरे पैसों से ही खरीदी गई है वो साड़ी, अब उसे वापस करके पैसे मंगाकर भोली बन के दिखा रही है। बस करो भाभी, बस बहुत हुआ अब। अरे हम लोग आपसे कुछ कहते नहीं है तो आप कोई भी इल्जाम लगाओगी? अरे अपने घर में भला कौन चोरी करता है? देवर जी, जब जरूरत होती है ना तो सब चोर बन जाते हैं। और वैसे भी आप दोनों तो मुझे खुद देख ही नहीं सकते। जब से मैं अपनी शॉपिंग करके आई हूँ, मैंने अपनी साड़ियाँ दिखाई हैं, तब से दोनों सास बहू के मुंह बन गए। अरे मुझे तो खुद देख ही नहीं सकती है दोनों सास बहू। ठीक है भाभी, आप खूब खुश रहो, हम ही चले जाते हैं इस घर से। तो मुझे क्या एहसान दिखा रहे हो? कल जाते हो, आज चले जाओ। और हाँ, शाम तक ना मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। मौका मिला नहीं कि पैसे चुरा लिए, लाकर दे दिया सामान। अरे इतनी आग लग रही थी सामान लाने की, तो कमा कर लाते ना। देखा माँ आपने किस तरीके से बोलकर गई है भाभी? अरे बेटा, मैं तो रोज सुनती हूँ और रोज देखती हूँ, एक दिन का काम थोड़ी है ये, रोज ऐसे ही कलेश करती है। तो माँ ऐसे करता हूँ, मैं तो प्रिया को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। पर बेटा, तू कहाँ जाएगा? अरे माँ, इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से तो कहीं भी रह लूंगा, चाहे एक कमरा होगा माँ, कम से कम कोई वहाँ ऐसे ताने मारने वाला तो नहीं होगा। जी मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे नहीं पहननी कोई साड़ी वाड़ी, पर आप ही नहीं माने। अरे बहू, बेटा क्या हुआ साड़ी ले आया तो? और मुझे ना तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ ये बड़ी बहू ने ऐसा क्यों किया है, ये चाहती नहीं कि तू भी अच्छे कपड़े पहने त्योहार पर। बहू ये अपने आगे किसी को नहीं समझती, इसीलिए किया है इसने ये सब। और बेटा रही बात घर छोड़ने की, तो घर अकेले इसका नहीं है, घर तेरे पापा ने बनवाया है, तो इस घर पर दोनों का बराबर का हक है, तो तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और रही बात इसके इल्जाम लगाने की, इसका क्या है, ये तो कुछ भी कह दे, पर हम तो तुम्हारे साथ है ना, हमें पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तो तू बेटा किसी बात की चिंता मत कर, बोलने दे इसे, किसी ना किसी दिन अपने आप अकल आ जाएगी इसे, ये जो कर रही है ना गलत कर रही है।
माँ, माँ। अरे ये कैसे खुश हो गया है? हाँ बेटा क्या हुआ? प्रिया, प्रिया तू जल्दी आ। हाँ जी क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। मैं भी तो सुनूं ऐसी क्या खुशी की बात है। अरे माँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे बेटा क्या हुआ पता तो सही। माँ मेरी नौकरी लग गई। अच्छा बेटा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अजी आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, सच में। अरे हाँ हाँ सच में। और पता है मेरी सरकारी नौकरी लगी है। अच्छा अजी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बेटा आज तो तूने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। हाँ माँ जी देखो तो सही, मेरे तो खुशी के मारे ये नहीं लग रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे हाँ बहू मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तू ऐसा कर जाकर कुछ मीठा बना ले किचन में। हाँ मम्मी जी मैं खीर बना देती हूँ। हाँ हाँ प्रिया, तू खीर बना जाके, मुझे बहुत पसंद है खीर। अरे मेरा बेटा नौकरी लग गया, वो भी सरकारी। आज तो चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है बेटा। हाँ माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा भगवान तेरी लंबी उम्र लगाए, तुझे ऐसे ही कामयाब करे बेटा। मैं भी बना के लाती हूँ जी खीर। हाँ ठीक है प्रिया। अरे ये सब लोग इतने खुश, इसकी नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। अरे अब तो घर में इनकी चलेगी, मुझे तो कोई नहीं पूछेगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि घर में सिर्फ इनकी और मेरी चले। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं कैसे सहन करूंगी मेरे होते हुए किसी और की चले। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। देखती हूँ जाकर, पहले तो थोड़ा सा मीठा बनना पड़ेगा पहले, जब भी कुछ हो सकता है। अरे प्रिया, बन गई खीर? हाँ जी बस बनने ही वाली है। अच्छा, आज तो खीर खाने का मजा ही आ जाएगा। हाँ 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 क्यों नहीं। अरे देवर जी। हाँ बोलो भाभी। अरे देवर जी आप अपनी नाराज हो क्या? अरे घर में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं। अरे इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, आपकी नौकरी लगी है वो भी सरकारी। छोड़ो आप उन सब बातों को। चलो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ भाभी, वैसे आप कह तो ठीक ही रही हो। अब बातें तो होती रहती हैं परिवार में, बातों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ हाँ मैं यही तो कह रही हूँ। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आपको चाय पसंद है ना मेरे हाथ की? हाँ भाभी, वैसे तो प्रिया खीर बना रही है, पर आप पहले चाय बना दो, मैं पहले चाय पी लूंगा फिर खीर खा लूंगा। अच्छा हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। अरे प्रिया बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो देवर जी की सरकारी नौकरी लग गई। हाँ दीदी आपको भी मुबारकबाद हो। अच्छा प्रिया वो ऊपर ना छत पे कपड़े पड़े हैं तो उन्हें उतार ला, मैं जब तक चाय बना देती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी। अरे लो ये बन गई चाय मेरे प्यारे देवर जी के लिए। अरे दीदी बन गई चाय? हाँ हाँ छोटी बन गई चाय, ले दे आ देवर जी को। हाँ हाँ ठीक है दीदी अभी दे आती हूँ। अब आएगा मजा। अब जहर वाली चाय पिएगा ना जब मरेगा, जब पता चलेगी। अरे इस घर में हुकूमत तो मेरी और मेरे पति की चलेगी और हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। आया बड़ा सरकारी नौकरी वाला। अरे माँ, मैंने सुना है छोटे की नौकरी लग गई। हाँ बेटा बहुत खुशी की बात है, देख तेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई। हाँ माँ, अच्छी बात है ये तो। चलो अगले की मेहनत रंग लाई। हाँ बेटा मेहनत तो खुद कर रहा था बेचारा। हाँ तो माँ, मेहनत का तो फल मिलता ही है। अरे मम्मी जी ये कहाँ पर गई? क्यों बहू क्या हुआ? वो मैं इनकी चाय लेकर आई थी। अरे कोई बात नहीं, वो मैंने बाहर जाते हुए देखा था। ला मुझे दे दे चाय, मैं पी लेता हूँ। ठीक है जेठ जी। और माँ, कहाँ गया है वो? कहाँ की कहकर गया है? पता नहीं बेटा शायद मिठाई लाने गया है। अच्छा हाँ माँ, खुशी की तो बात ही है। ये चाय इनके हाथ में? सुनो जी ये चाय आप क्यों पी रहे हो? ये तो देवर जी के लिए बनाई थी मैंने। अरे वो यहाँ है नहीं, वो बाहर गया है। तो मैंने ही बोला था प्रिया से ला मुझे दे दे, मैं पी लेता हूँ ये चाय। अरे आपने पी तो नहीं है चाय? क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ बहू, क्यों नहीं पीने दे रही उसे चाय? आप पहले तो इस चाय को फेंको। आप ठीक तो हो?
आपने पी तो नहीं चाय? अरे मैंने चाय नहीं पी, पर तूने इसे गिरा क्यों दिया? पागल हो गई है क्या? नहीं जी, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने चाय पी तो नहीं थी? अरे नहीं पी थी चाय अभी, अभी तो मैंने बस ली थी हाथ में। अच्छा, नहीं पी थी आपने चाय? हाँ हाँ नहीं पी थी, पर तू मुझे ये बता तूने ये चाय गिरा क्यों दी? जी मैंने चाय में जहर मिला दिया था। क्या? हाँ, मैंने चूहे मारने की दवाई मिला दी थी जी। क्या है ये सब? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई चाय में जहर डालते हुए? वो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो जी। मुझे तो इतनी देर में ही एहसास हो गया कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो तो अच्छा हुआ आपने चाय नहीं पी, वरना मेरी तो जिंदगी उजड़ जाती। और तू जो दूसरे की उजाड़ने चली थी वो, उसका कुछ नहीं? जी मुझे समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया। इतनी देर में मेरी आंखों के सामने सब आ गया जी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया जो आज मुझ पर बीत रही है वो किसी और पर बीतती तो क्या होता। आगे से ऐसे कभी गलती नहीं होगी जी, मुझे माफ कर दो। आगे से तू इस घर में रहेगी जब गलती नहीं होगी ना। निकल यहाँ से। बहू, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। माँ जी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सबक मिल गया माँ जी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे इस घर से मत निकालो माँ जी।